आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया गया है कि 7 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं ताकि दो निर्दिष्ट व्यक्ति सदैव एक दूसरे के पास बैठें, और कितने विन्यासों में एक निर्दिष्ट व्यक्ति दो व्यक्ति के पास ही बैठेगा, हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गोल मेज के चारों ओर व्यक्ति बैठ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्रमचय निकालना है। तो इस प्रकार से यदि हम क्रमचय निकालते हैं तो इसके लिए हम जानते हैं कि यदि हमारे पास n ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आपस में व्यवस्थित करना है, n में से यदि r व्यक्तियों को हम क्या कर रहे हैं, चुनकर व्यवस्थित करते हैं, तो क्या लिखते हैं, NPR। परंतु हम गोले वाली स्थितियों में देखते हैं कि इनमें कुल r ऐसे विन्यास होते हैं जो दिखने में एक समान होते हैं, परंतु उनके केवल स्थान आपस में बदल गए होते हैं। इसलिए हम उतने विन्यासों को क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास वृत्तीय क्रमचय किस प्रकार निकालते हैं, NPR बटे R के रूप में निकालते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हम देख सकते हैं हम सातों व्यक्तियों के लिए यहाँ पे क्रमचय निकाल रहे हैं, सभी के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए इस स्थिति में हम क्या करेंगे, R की जगह N ले लेंगे। जब हम R की जगह N लेते हैं तो हमें मान क्या प्राप्त होता है, n-1 का फैक्टोरियल के रूप में वृत्तीय क्रमचय प्राप्त होता है। और सामान्यतः हम जानते हैं हम इसी सूत्र का प्रयोग करके वृत्तीय क्रमचय निकालते हैं। अब यहाँ पे एक और बात हमें कही गई है कि दो निर्दिष्ट व्यक्ति एक दूसरे के सदैव पास बैठेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक और दो भी दो निर्दिष्ट व्यक्ति हैं जो सदैव एक साथ बैठेंगे। तो अब यदि हम गिने तो इन दोनों को हम एक व्यक्ति मानकर 1 2 3 4 5 6 कितने व्यक्ति हो गए, 6 व्यक्ति हो गए। परंतु यह दो व्यक्ति 1 और 2 जो है वह आपस में स्थान बदल पाएंगे, इसलिए इसमें 2 फैक्टोरियल का भी गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं 7 व्यक्तियों के गोल मेज में बैठने के कुल संभव तरीके यदि दो व्यक्ति सदैव साथ हो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसा कि हमने देखा दो निर्दिष्ट व्यक्ति यदि सदैव साथ बैठे तो कुल हमारे पास यहाँ पर n कितना हो जाएगा, n यहाँ पर, इसलिए हमारे पास 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ से इस सूत्र के अनुसार n-1 के फैक्टोरियल के लिए हम देखेंगे n-1 का फैक्टोरियल हमारे पास हो जाएगा। इसके साथ ही साथ यदि हम देखें दो व्यक्ति जो 1 और 2 हैं यह आपस में भी स्थान बदलेंगे, तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल प्रकार से आपस में स्थान बदल पाएंगे, तो इसलिए यहाँ से 2 फैक्टोरियल का गुणा हो जाएगा। तो 6-1 अर्थात कितना हो गया, 5। तो 5 का फैक्टोरियल गुणित 2 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल का मान 120, 2 फैक्टोरियल का मान 2। तो इस प्रकार यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 240 तरीकों से ये आपस में स्थान बदल पाएंगे। और एक दूसरी स्थिति भी देख लेते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं यदि एक निर्दिष्ट व्यक्ति सदैव दो व्यक्तियों के पास बैठे, तो इस स्थिति में देखते हैं इसे किस प्रकार हल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं एक निर्दिष्ट व्यक्ति सदैव दो व्यक्तियों के पास बैठेगा, अर्थात वह व्यक्ति जो होगा वह दो व्यक्तियों के मध्य बैठेगा, इस प्रकार वह दोनों के संपर्क में होगा। इसलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1 2 व जो 7 है वे आपस में साथ साथ बैठ रहे हैं, तथा एक जो है सदैव 2 और 7 के पास बैठ रहा है, अर्थात दोनों के मध्य में होगा। तो इस प्रकार यदि अब इस स्थिति में देखेंगे तो यह तीनों एक व्यक्ति के रूप में हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5, तो कुल 5 हमारे पास हो गए। और ये जो 5 है वह आपस में कितने प्रकार से स्थान बदलेंगे, चूंकि यहाँ पे चूंकि 5 हो गए तो यह कितने हो गए, n का मान 5 हो गया। तो इस प्रकार जैसा कि सूत्र के अनुसार हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5-1 का फैक्टोरियल गुणित, अब यहाँ से क्या बोला गया है, यहाँ से जो एक व्यक्ति है दो व्यक्तियों के सदैव पास होगा, अर्थात एक जो है वह सदैव बीच में है, परंतु 7 और 2 जो है वह आपस में स्थान बदल सकते हैं। और स्थान कितना हो गया, 7 का एक स्थान, 2 का एक स्थान और 2 व्यक्ति हैं, तो 2 फैक्टोरियल प्रकार से आपस में स्थान बदलेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5-1 कितना हो गया, 4 का फैक्टोरियल गुणित 2 का फैक्टोरियल। तो इस प्रकार ये 4 का फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 24 गुणित 2 फैक्टोरियल का मान 2, तो यहाँ से आ जाएगा 48। तो यहाँ से हमने दूसरी स्थिति के लिए भी क्रमचय का मान निकाल लिया। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।